डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। बहुत से चैलेंजेस का सामना है, हल में वक्त दरकार है। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम नुकसान की बड़ी वजह बनी। एक रोज में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। महंगाई की वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा है। पाकिस्तानी मईशत मुश्किल से दो चार है, मगर बेहतरी की उम्मीद है। ओगरा ने सोई सदरन और सोई नॉर्दर्न के लिए नर्ख में इजाफे की मंजूरी दे दी। सोई नॉर्दर्न की कीमत में औसतन 50%, सोई सदरन के लिए औसतन 45% इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। गैस कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है। तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए मुबैना रिश्वत लेने का इल्जाम चौधरी परवेज इलाही को आज एंटी करप्शन कोर्ट गुजरांवाला में पेश किया जाएगा। सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एंटी करप्शन अदालत से चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सदा करेगी। गुज़िश्ता रोज लाहौर की मुकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई होते ही इन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके एंटी करप्शन टीम गुजरांवाला ले गई थी। परवेज इलाही के तर्जुमान चौधरी इकबाल और पीटीआई के कारकुन ख्वाजा वकार गिरफ्तार। गुजरांवाला में ख्वाजा वकार को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ख्वाजा वकार को लेकर सेशन कोर्ट से रवाना। मुराद सईद समेत खैबर पख्तूनख्वा के 4 MPs की गिलगित में मौजूदगी की तलाश। सिक्योरिटी अलर्ट। पुलिस ने नाके लगाकर किनुदास एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद की अदालत से जमानत के लिए आने की इत्तला है। तुर्किया के नौ मुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अनकरा में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 मुल्कों के सरबराह शरीक होंगे। शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा पहुंच गए। अनकरा एयरपोर्ट पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम, तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर और आला सफारती हुकाम से वज़ीर आज़म ने का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा वक्त में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हैं। नून लीग नजरिया जरूरत के साइज तक रखी जाएगी, अब जहांगीरी तड़का लगेगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है। जिंदगी में पहली बार अदलिया और अदल को बेबस पाया। हुकूमत ने अदल, इंसाफ और जजों के फैसले को भी नजरबंद कर दिया है। सियासी जहन्नम से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमजोर करने में मसरूफ है। कुछ जजेस इनके लिए नरम गोशा रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवरे ख़ुसूसी इरफान तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, कानून और आइन से बड़ा कोई नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदलिया का नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रिट कहती है, कानून साजी से पहले हमसे मुशावरत की जाए। आपका काम आइन की तशरीह करना है। तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में काम करना चाहिए। आइन में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी फैसले दिए। हुकूमत की इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर दाखिला ने कहा, इमरान खान शहबाज शरीफ को फ़ोन करें और मुलाकात का वक्त तय कर लें। 9 मई को जो हुआ वो इमरान खान की वजह से हुआ। इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी। फौजी तनसीबात पर हमला इमरान खान के उकसाने पर हुआ है तो इन पर फौजी अदालत में ही मुकदमा चलेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में राना सनाउल्ला ने कहा, इमरान खान आज भी सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं। असम्बलियाँ अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी होने पर ख़त्म हो जाएंगी और निगरान हुकूमतें इलेक्शन कराएंगी। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पीटीआई का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से एक बार फिर इनकार। हमाद हसन ने कहा, हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं। हम बेसाखियों के पीछे छुप रही है। आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश की है। नौबत ये आ गई है कि मुज़ाकराती टीम के 2 मेंबर छोड़ गए हैं, अब नई टीम बनाओ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैंने 5 दिन पहले कहा था
कि मुतबादिल नाम साथ ही ऐलान कर दें। पीटीआई के पास टीम के लिए 11 खिलाड़ी भी नहीं रहने। मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मांगता है, इसके साथ किसी क्लब की टीम ने मैच नहीं खेलना। सियासी रंजिश को जाती रंजिश ना बनाए, मुल्क का सोचे, पाकिस्तान है तो सब है। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर का हुकूमत को बजट से आवाम को रिलीफ देने का भी मशवरा। चौधरी शुजात ने कहा, तमाम सियासी पार्टियां मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करें। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में भी इजाफा किया जाए। चौधरी सरवर ने कहा, बजट गरीब के लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। नई सियासी पार्टी का क्या नाम हो, मुशावरत के लिए जहांगीर तरीन ने आज रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। जहांगीर तरीन नई सियासी पार्टी में मजीद खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए भी मुतहर्रिक। आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे, कई सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फायज ईसा साथ साथ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बनाया। मेरी दरख्वास्त से खिलाफ हकीकत खबरें ना फैलाई जाए, गैर जरूरी गलतफहमियों और नुकसान का सबब बनती है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की तकरीब हल बर्दारी की वीडियो से मुतालिक वजाहत जारी कर थी। कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात हुई और मैंने उन्हें सलाम किया। इसके बाद शरीयत कोर्ट के साबिक आलिम जस्टिस सैयद अनवार अली से गुफ्तगू के लिए कहा गया, जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी उनसे मिलने पहुंचे। किसी ने वो लम्हा रिकॉर्ड किया और गलत तौर पर इस बात का इजाफा कर दिया कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम नहीं किया। चंद मिनट पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सलाम कर चुका था। रहीम यार खान में तेज रफ्तार कार ट्रॉलर से जा टकराई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कार सवार फैमिली सिकंदराबाद कराची की रिहायशी है। पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी 2 टोक जवाब। जो ऑप्शन बी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा, हुकूमत के पास IMF आखिरी ऑप्शन है। जब कोई पैसे नहीं देता तो सब IMF के पास ही जाते हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, महंगाई की शरह 42% से ज्यादा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की आदादोशुमार जारी कर दिए। 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 अशिया की कीमतों में कमी, 18 की कीमतें मुस्तहकम रही। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 12 रुपए का इजाफा, गोश्त फी किलो 7 रुपए 68 पैसे महंगा। सब्जी की कीमतें भी अरूज पर, टमाटर, चावल, ताज़ा दूध, चीनी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। महंगाई अभी कम नहीं होगी, हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी गई। पीटीआई दौर में तरक्याती बजट निस्फ रह गया था। पीटीआई दौर में तिजारती खसारा 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। रवां साल 28 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के है। जब हुकूमत संभाली तो पीटीआई रहनुमा मुल्क के दिवालिया होने की बात कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। नए माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रखने की तजवीज़। 150 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च होंगे। नए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे पहली तरजीह। इस मद में 359 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156 अरब, एनर्जी के लिए 80 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 90 अरब और हाउसिंग के लिए 33 अरब रखे जाएंगे। विफाकी हुकूमत का 290 रुपए डॉलर रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। मुतल्लिका तमाम महकमों को हिदायत जारी। वजारत खजाना का कहना है, डॉलर रेट बढ़ने से हुकूमत को मिनी बजट लाना होगा। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बॉन्ड स्टोरेज वेयर हाउस पॉलिसी की समरी ECC में पेश करने की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात खत्म हो जाएंगे। ज़राए मुबादला के ज़खायर पर दबाव में भी कमी होगी। रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आलमी मार्केट के मुकाबले में सस्ते दाम में तेल मिल सकेगा।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत हम ख्याल ग्रुप की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 18 मेंबरानी असम्बली की शिरकत। चौधरी अनवारुल हक की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इजलास में आमदा बजट तजावीज़ पर भी गौर हुआ। दीवान अली खान चुगताई वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक न हो सके। समाजी रहनुमा और वकील जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। जिब्रान नासिर की अहले खाना की घर पहुंचने की तस्दीक पुलिस हुकाम का कहना है। पुलिस टीम जिब्रान नासिर से मुलाकात करेगी और मालूमात हासिल की जाएंगी। जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा उनके अहलिया मंशा पाशा की मुद्दत में क्लिफ्टन के थाने में दर्ज किया गया था। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर रावलपिंडी और मोहल्ला कुरैशिया से का रहायशी है। मियां आतिफ ने पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। 9 मई के जलाओ घिराव में रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आलात चोरी करने वाला मुलजिम अदालत में पेश। ATC अदालत ने मुलजिम को तफ्तीश के लिए 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्तलिफ स्कूल्स की तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा और तालिबात का जिना हाउस में शरपसंदी पर दुख का इजहार। मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालिबा। कराची में ईद उल अजहा के लिए एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। 700 एकड़ रकबे पर लगी इस मंडी में गाय, बछड़े, बकरे, बैल, ऊंटों समेत 55,000 से ज्यादा कुर्बानी के जानवर पहुंच गए। मंडी में 7 लाख जानवर खड़ा करने की गुंजाइश। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 57 बरस के हो गए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेटों का संगे मील अबूर करने वाले दुनिया के पहले बॉलर। डोमेस्टिक क्रिकेट में 881 विकेटों का आलमी रिकॉर्ड भी अब तक वसीम अकरम के नाम है। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की कोचिंग भी की। 2019 में वसीम अकरम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। विफाकी पुलिस की लेडी एहलकार बनी टिकटॉक स्टार। दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी टिकटॉक के शशकों में उड़ा दी। लेडीज पुलिस की तवज्जो ड्यूटी से ज्यादा सोशल मीडिया पर। पुलिस यूनिफॉर्म में खवातीन मुलाजमीन की मॉडलिंग मामूल बन गई।